ईरान ने रशिया की मदद से 8 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की योजना की घोषणा की, जिससे स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। 4 संयंत्र बुशहर में है और 4 उत्तर व दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में बनाए जाएंगे। गोलिस्तान प्रांत में निर्माण शुरू हो चुका है और खुजेस्तान में अधूरा पड़ा संयंत्र भी पूरा किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा को राज्य के सिल्वर जुबली वर्ष पर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 25 साल पूरे होना गर्व की बात है, लेकिन यह आत्ममंथन का समय भी है कि हमने राज्य को कितनी दूर तक पहुंचाया है और आगे क्या करना है। राष्ट्रपति ने विश्वास जताया कि उत्तराखंड देश को विकास के रास्ते पर तेजी से आगे ले जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए के रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन फंड की शुरुआत की और कहा कि यह पहल देश में निजी क्षेत्र आधारित अनुसंधान को बढ़ावा देगी। मुजफ्फरपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1992 से 2005 तक बिहार में शाम 6 बजे के बाद कर्फ्यू जैसा माहौल होता था। उन्होंने आरोप लगाया कि उस दौर में सरकार गुंडों के हाथ में थी और चारा घोटाले जैसे घोटाले हुए। योगी ने कहा कि उस समय विकास की बात करने पर भी लोगों को डराया जाता था और अब फिर वही माहौल लाने की कोशिश हो रही है। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने समाधान योजना 2025-26 की शुरुआत की। इस योजना के तहत बिजली विभाग ने 3000 करोड़ रुपए की राहत दी है। उपभोक्ताओं को बकाया बिल नियमित करने और बेहतर सुविधाओं के साथ कनेक्शन सुधारने का मौका मिलेगा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने चिसौटी में बादल फटने से प्रभावित परिवारों के लिए बनाए जा रहे घरों की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि 14 अगस्त की आपदा में जान गंवाने वालों के परिवारों को केंद्र सरकार हर संभव सहायता देगी और उनके पुनर्वास में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। गुजरात के गांधीनगर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग देश के विकास के लिए अहम है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर गुजरात में 4 सेमीकंडक्टर प्लांट की समीक्षा की गई और अगले 2 से 3 महीनों में 3 प्लांट्स में उत्पादन शुरू हो जाएगा। चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय में छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। ये प्रदर्शन केंद्र सरकार द्वारा 28 अक्टूबर को जारी नोटिफिकेशन के बाद हुआ, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी एक्ट 1947 में संशोधन कर विश्वविद्यालय की सीनेट और सिंडिकेट को भंग कर पुनर्गठित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करने वाली क्रिकेटर रेणुका ठाकुर के लिए 1 करोड़ रुपए के पुरस्कार की घोषणा की। उन्होंने कहा कि रेणुका ने शानदार गेंदबाजी कर दक्षिण अफ्रीका पर दबाव बनाए रखा और पूरे देश का मान बढ़ाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि देश में किसी भी लॉ स्टूडेंट को कम उपस्थिति के कारण परीक्षा देने से रोका नहीं जा सकता। अदालत ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को उपस्थिति संबंधी नियमों में बदलाव करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि कम उपस्थिति के चलते छात्र की अगली सेमेस्टर में पदोन्नति नहीं रोकी जा सकती। सोनबरसा में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि उनका समय रोजगार, विकास और उद्योगों पर लगना चाहिए। उन्होंने व्यंग्य करते हुए अपमान मंत्रालय बनाने का सुझाव दिया जो विरोध करने वालों को तलब करे। प्रियंका ने कहा कि ये मंत्रालय उनके परिवार पर की गई टिप्पणियों का रिकॉर्ड रखे तो एक पूरी लाइब्रेरी भर जाएगी।